दोस्तों आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी बाज और सांप की बहुत ही बढ़िया सी कहानी। मुझे ये कहानी बहुत ही पसंद है, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ में भी ये कहानी को शेयर करूं। तो चलिए आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वतों की चट्टानों से टकराती रहती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहा करती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती हुई, शोर मचाती हुई, यह नदी बड़े ही जोर से समुद्र की ओर लपक जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था, वहां की लहरें दूध की तरह झाग सी दिखाई देती हैं। उस गुफा में बैठा एक सांप सब कुछ देखा करता था। लहरों का गर्जना, आकाश में छपकती हुई पहाड़ियां, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से भरी आवाजें। वह मन ही मन खुश होता था कि वह इस गर्जन और तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। उसे कोई भी दुख नहीं दे सकता था। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है। न किसी से लेना, न किसी से देना। दुनिया की इस भाग दौड़, छीना झपटी से वह काफी दूर है। सांप के लिए यह सबसे बड़ा सुख था। एक दिन एकाएक आकाश से उड़ता हुआ, खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा के पास में आ गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे। पंख खून से सने हुए थे और वह अधमरा सा जोर शोर से हाँफ रहा था। जमीन पे गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर से सांप एक कोने में सिकुड़ गया, किंतु दूसरे ही क्षण उसने भाप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है और उसने डरना बेकार समझा। यह सोचकर उसने हिम्मत बांधी और रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास में जा पहुंचा। उसकी तरफ कुछ देर देखता रहा और फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? बाज ने एक लंबी सी आह भरी और बोला, ऐसा ही दिखता है कि आखिर मेरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरी जिंदगी भी क्या खूब रही भाई, जी भर कर उसे भोगा है। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे ना भोगा हो। दूर दूर तक उड़ाने भरी, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से ना पाया हूँ। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। सांप बोला, आकाश, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? आकाश में आखिर रखा क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक हो, मेरे लिए तो यह गुफा ही भली है। इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ मिलेगी? सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच में कौन सा भारी अंतर है। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टान में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरों से डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध भी फैली हुई थी, मानो कोई चीज बरसों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर सी करुणामयी चीख फूट पड़ी। आह, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। बाज की ऐसी करुणा भरी चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा सा गया और एक क्षण के लिए उसके मन में भी उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई, जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर झटपटा रहा है। उसने बाज से कहा कि यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते? हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है? ऐसा सुनते ही बाज में एक नई आशा जाग उठी। उसने दुगने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टानों के किनारे पर खींच लाया और खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने गहरी लंबी सी सांस भरी और अपने पंखों को फैलाकर हवा में कूद पड़ा, किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं बची थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया।
उसके थके मांदे शरीर को सफ़ेद फेन से ढक दिया, फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली गई। लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हों। धीरे धीरे समुद्र की असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। चट्टानों की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। आकाश की असीम शून्यता में ऐसा क्या आकर्षण छुपा हुआ है जिसके लिए बाज ने अपने प्राणों को गंवा दिया। वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं वहाँ जाकर उस रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही क्यों ना हो। कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख ही लूँगा। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सुकोड़ना और रेंगना अपने शरीर को आकाश की शून्यता पर छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक रहा था, किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वह भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या ही कसर बाकी रही। सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यह आनंद है। भर पाया हूँ तो मैं, पक्षी भी कितना मूर्ख है। धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे, किंतु अब मैं जान लिया हूँ कि आकाश में कुछ नहीं रखा है, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहाँ पर कुछ नहीं है। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं, फिर वे पक्षी किस बूते पर इतनी डीके हाँकते हैं? किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं? अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया है और खूब देख लिया है। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाता, थकता नहीं था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूद गया। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। अब मेरी यह बात भी और भी पक्की हो गई कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूँ, इसलिए मेरे लिए यह बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छता का क्या ही लेना देना। ना ही छत, ना ही दीवारें, ना रेंगने के लिए जमीन। मेरा तो सर चकनाने लगता है, दिल कांप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था, जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु कुछ देर बाद सांप को आश्चर्य हुआ और उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज़ उठ रही थी। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान के नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना, लहरें मधुर स्वर में गा रही हैं। हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए प्राणों को हथेली पर रखते हुए घूमते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करते हैं। और निडर बाज शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपनी कीमती रक्त बहाया है। पर वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम को पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े ही गर्व से, श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मर कर भी मृत्यु से नहीं डरते। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये कहानी बसंत पुस्तक की है और निर्मल वर्मा द्वारा इसे लिखा गया है। तो मिलते हैं आपके साथ में अगले वीडियो के साथ में। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।